जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। दोस्तों अपने अपनी पिछली क्लास में धातु रूपों के बारे में पढ़ा था और हम वहां परस्मैपदी धातु को पढ़ रहे थे। वहां प्रयोग होने वाले प्रत्ययों के बारे में हमने पढ़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट धातु रूप है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये हमसे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक छोटा सा परिवर्तन हमारे क्वेश्चन को गलत करा देता है। इसलिए आज हम उन धातुओं के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है और हमें कंफ्यूज करती हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हन धातु के बारे में। हन मीन्स होता है मारना। हन धातु बताइए ये कैसी धातु है? परस्मैपदी। परस्मैपदी। अब देखिए इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? देखो इंग्लिश में जो पर्सन होता है उसे संस्कृत में पुरुष कहते हैं। अगर इंग्लिश में कितने पर्सन हैं? 3। तो संस्कृत में पर्सन कितने हुए? 3। हमारे संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए हमने तीनों लिख दिए। अब पहला हम बात करेंगे प्रथम पुरुष की। मैं कौन सा लकार पढ़ रहा हूँ? लट लकार। लट लकार में क्या होता है? वर्तमान काल। अब दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस लकार के बारे में पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। लट लकार है, पिछली बार हमने पढ़ा था पढ़ती पढ़ा पठंती पढ़ा था। आज उसी तरीके से हम हन धातु को पढ़ते हैं। तो देखिए हन का क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष में? हंती, हतः, घनंती, मध्यम पुरुष हंसी, हथ, हथ, उत्तम पुरुष हन्मी, हन्वह, हन्वह। क्या बना दोस्तों? हंसी हतः घनंती, हंसी हतः हठ, हन्मी हन्वह हन्मह। आया समझ में? अब देखिए हम इसका दूसरा लकार देखते हैं और वो होता है हमारा लृट लकार। कौन सा है? लृट लकार। लृट लकार। अब देखिए प्रथम पुरुष से स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अब क्या बन जाएगा? देखिए हनिशयति, प्रतिशयति बना था उसी के जैसे क्या बन गया? हनिशयति, हनिशयत, हनिशयतः, हनिशयन्ति, हनिशयसि, हनिशयथ, हनिशयथ। तो क्या हो गया ये? मध्यम पुरुष। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष। हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। आया कुछ? चलिए पढ़ के देखिए। हनिशयति, हनिशयतः, हनिशयन्ति, हनिशयसि, हनिशयथ, हनिशयथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। अब तो चेंजेस क्या हुआ? चेंज यहाँ लगा में क्योंकि ये नया जो था वो आधा रह गया। क्योंकि पठ में पूरा हो जाता है, लिख में पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आधा ही रहेगा। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। हनिति हतः घननिति,
हंसी हतः हथ, हन्मी हन्वह हन्मः। लिरिट लकार हनिशयति हनिशयथ हनिशयन्ति, हनिशयसि हनिशयथ हनिष्यथ, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। दोस्तों आप भी इनका रिवीजन करके देखना, साथ में बोल के देखना, जैसे आप उच्चारण करोगे आपको इजी वे में समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोट लकार। लोट लकार मीन्स क्या होता है? आज्ञार्थक, आज्ञा देना, आदेश देना। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। हंतु हताम, हंतु हताम, घनंतु, यहां बेटा परिवर्तन हो जाएगा, यहां हन नहीं होकर क्या हो जाएगा? जही। यहां क्या बन जाएगा? जही। हतम, हत, हैनामी, हैनाव, हनाम। देखिए अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, अगर मध्यम पुरुष एक वचन आपसे पूछ लिया जाए तो आप गलत करोगे या कि नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ तो होता पठ, पठ की याद है ना, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, होता है कि नहीं होता? तो यह पठ की जगह क्या आना चाहिए था? हन, लेकिन यहाँ हन की जगह क्या हो गया? जही। इसलिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? हंतु हन, हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनामी हनाव हनाम। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम इसका लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का मतलब क्या होता है? ये तो आपको अच्छे से पता है ना कि लंग लकार मीन्स क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय। तो क्या बन जाएगा इसका? अहम। क्या होगा? अहम, अहताम, अघनन, अह, अब क्या हो जाएगा? अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन, अहन्व। देखिए क्या बना? अहन, अहताम, अहनन, अह, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन्व। ध्यान क्या रखना है? इस यहाँ पर इस हलंत का ध्यान रखना है। यह हलंत है, यहाँ तय में नहीं आएगा। ध्यान रखना है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें जैसे अहन और अघनन दोनों में क्या है? हलंत है। इस हलंत का हमें विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनामी हनाव हनाम। क्लियर? अगला देखिए लंग लकार। एहन एहन, एहन एहताम एघनन, एह एहतम एहत, एहनम एहन्व एहन्व। प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। आपका उच्चारण गलत, आपका आंसर गलत, क्योंकि यहाँ केवल उच्चारण से हमें याद रह सकते हैं। इसलिए हमें किसका ध्यान रखना है? यहाँ पर उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका अगला लोट लकार। सॉरी, लोट लकार को हटा के हम क्या लिखेंगे? विधिलिंग लकार। और क्या होता है विधिलिंग लकार का अर्थ?
विधि लिंग लकार का मतलब होता है आपका चाहिए अर्थ में। किसमें होता है? चाहिए अर्थ में। अब क्या बन जाता है विधि लिंग लकार में? हम वही परिवर्तन कर देते हैं यहाँ पर। कर दें? चलो पूरा ही लिख देते हैं, क्यों कंफ्यूजन में डाले आपको। देखिए, हनियात, हनियाताम, हनियु, हनियु, हन्यः, हन्यतम, सॉरी हन्यतम, और बन जाएगा आपका हनियात। हनियाम, हनियाव, हनियाम। क्या बना विधि लिंग लकार में? हनियाते हनियाता में हनियुहु, हन्यः हन्यातम हनियात, हनियामि हनियाव हनियाम। क्लियर? अब आपको हन धातु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। जब भी आपको हन धातु मानने के लिए कोई भी सेंटेंस आता है, आप आसानी से धातु रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ या कारक का टॉपिक चलता है, तो अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोध करना, गुस्सा करने पे, टीचर के बारे में या बच्चे पे, पेरेंट्स की, कि वह क्रोध करता है, वह गुस्सा करता है, तो उनके लिए कैसे सेंटेंस बनाए। और अक्सर वो यही बात करते हैं कि मैम हमें क्रोध करने के लिए क्या शब्द यूज करें, कौन सी धातु यूज करें। तो चलिए आज आपकी उसी समस्या का समाधान करते हुए मैं आपको पढ़ाती हूँ क्रोध धातु। कौन सी धातु? क्रोध धातु। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सी? क्रुद्ध। क्रुद्ध मीन्स क्या होगा? क्रोध। क्रोध, गुस्सा करना। अक्सर जैसा होता है कोई किसी पे गुस्सा कर रहा है, आप बोल देते हो बालक छात्र पर गुस्सा करता है या अध्यापक छात्र पर क्रोध करता है, तो वो कैसे काम करे, इसको सेंटेंस को कैसे बनाए, जरूरी है हमें इसके धातु रूप के बारे में पता होना। तो वे क्रुद्ध धातु, क्रोध करना। अब हम इसमें पढ़ेंगे पहले लट लकार। लट लकार क्या होता है? लट लकार में कैसे रूप चलते हैं देखो। क्रुध्यति, क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति, क्रुद्ध, क्रुध्यसि, क्रुध्यथ। ध्यान रखना है प्रत्ययों का विशेषकर। क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामः। देखिए यहाँ केवल हमने सिंपल से क्या कर दिया? प्रत्यय का यूज कर दिया। यहाँ धातु कौन सी थी? क्रुद्ध। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना। रूप क्या बन गया? क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यतः, क्रुध्यत, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामः। ये हमारे 9th क्लास के सिलेबस में दिए हुए हैं और हमसे पूछते कंपटीशन में भी है। अब कंपटीशन में क्या करते हैं, ये हमसे क्या लट लकार नहीं पूछ करके लिट लकार, भविष्य काल के बारे में पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला रूप, यानी लिट लकार। लिट लकार, देखिए लिट लकार में क्या परिवर्तन आ जाता है? क्रोध। देखिए अब ध्यान देना है हमें शब्दों पर, क्या क्या परिवर्तन हुआ। क्रोधशयति, क्या बना? क्रोधशयति, क्रोधशयतः,
प्रोत्साहयन्ति। ध्यान क्या देना, देखिए यहाँ ध के स्थान पे, इस ध के स्थान पे क्या हो गया, असयति। आगे देखिए इसमें मध्यम पुरुष में प्रोत्साहयसि, प्रोत्साहयथः, प्रोत्साहयथ। उत्तम पुरुष प्रोत्साहयामि, प्रोत्साहयावः, प्रोत्साहयामः। देखिए इसमें लिखते समय ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शुद्ध नहीं है तो आप इसको शुद्ध तरीके से नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। देखिए क्या बना, क्रोशयति, क्रोशयतः, क्रोशयन्ति। आप भी बोल के देखिए साथ में, जब तक बोलोगे नहीं आएगा। साथ में बोलो, क्रोशयति, क्रोशतः, क्रोशयन्ति, क्रोशयसि, क्रोशयतः, क्रोशयथ, क्रोश्यामि, क्रोतिशयावः, क्रोतिशयामः। आया समझ में? ये परिवर्तन ही हमें अक्सर क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है और हमसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेता है। तो देखिए एक बार लेट लकार को पढ़ते हैं। क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यतः, क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामः। लिट लकार, लिट लकार में क्या होगा, क्रोशयति, क्रोशतः, क्रोशन्ति, क्रोशसि, क्रोशतः, क्रोशथ, क्रोश्यामि, क्रोशावः, क्रोश्यामः। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं इसमें हम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। कौन सा, लोट लकार। अब लोट लकार में क्या क्या होता है, चलो वापस से ही लिखते हैं हम पूरा। अब लोट लकार पढ़ रहे हैं, लोट लकार का मतलब जानते हैं ना, क्या होता है, आज्ञार्थक। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्य, क्रुध्यतम, क्रुध्यत, क्रुध्ययानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम। क्या बना, क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्य, क्रुध्यताम, क्रुध्यत, क्रुध्यानि, क्रुध्या, विक्रुध्याम। अब देखो थोड़ा सा भी अगर हमारा ध्यान हट गया ना तो समझ लेना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये शब्द थोड़े से टफ होते हैं, आपको टफ लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 4 बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएंगे। अब हम अगला पढ़ते हैं हमारा लन लकार। कौन सा, लन लकार। लन लकार का मतलब होता है हमारा भूतकाल। क्या बन जाएगा, अक्रुध्यत,
अकृध्यताम, अकृध्यन। अब क्या बना? अकृध्यत, अकृध्यताम, अकृध्यन, अकृध्य, अकृध्यतम, अकृध्य, कृध्यत, अकृध्याम। अब देखो, अकृध्यम, अकृध्या, अकृत्ययाम। चलिए पढ़ के बताइए क्या बना, एक बार रीड कीजिए आप। अक्रुध्यत, अक्रुध्यताम, अक्रुध्यन, अक्रुध्यः, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत, अक्रुध्यम, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम। आया समझ में? चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। लोट लकार से स्टार्ट करते हैं। क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्यः, क्रुध्यताम, क्रुध्यत, क्रुध्यानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम। क्लियर? अब हम किसके देखते हैं? अब हमारे बच्चे क्या विधिलिंग लकार। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। कौन सा है? विधिलिंग। अब विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां एक ही मात्रा लगाएंगे तो यहां से ये हट जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रुध्येत। क्या बनेगा? क्रुध्येत। अब यहां अगर करें क्या है? क्रुध्येताम। तो वो सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रही है आपको कि आपको अगर लोट लकार याद है तो आप विधिलिंग लकार आसानी से याद कर सकते हो। क्या करना है हमें? सिर्फ एक ही मात्रा लगा देनी। तो क्या बना? क्रुध्येत, क्रुध्येताम। अब यहां क्या आ जाएगा? यहां पर चेंज हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? क्रुध्येयु। क्या हुआ? क्रुध्येयु। अब आगे क्या हो जाएगा? क्रुद्धे और विसर्ग आ जाएगा। क्रुद्धे, क्रुध्येतम, क्रुध्येत, क्रुद्ध। अब यहां परिवर्तन होता है हमारा। चलिए क्या परिवर्तन होगा? क्रुद्धे ये यम। क्या होता है? क्रुद्धे ये यम। अब यहां क्या होगा? जल्दी से देखिए, एक ही मात्रा लगेगी तो आके हटेगी कि नहीं हटेगी? तो क्या बन गया? क्रुध्येत और क्रुध्येम। मतलब कितना इजी तरीका है। मैं चाहती तो इसको वापस से लिख सकती थी, लेकिन आपको एक सरल तरीका बताने के लिए कि अगर हमको लोट लकार याद हो जाता है तो हम आसानी से विधिलिंग लकार को भी बना सकते हैं। क्या बना देखिए इसमें? क्रुध्येते, क्रुध्येताम, क्रुध्येयुः, क्रुध्ये, क्रुध्येतम, क्रुध्येत, क्रुध्येयम, क्रुध्यवेव, क्रुध्येम। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों लकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। अब हम अपनी अगली क्लास में आठवें पद के बारे में पढ़ेंगे। आठवें पद के कैसे रूप चलते हैं, कौन कौन से, इन सब के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।